हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्लो वेयर आइडियाज स्ट्रीम फ्रीली। सो आइए आज हम फिर से हमारे डेली के करंट अफेयर्स क्विज करते हैं जो कि 20 नवंबर 2025। सो क्वेश्चन फर्स्ट, विच ग्लोबल वॉचडॉग कॉल्ड फॉर मॉडर्नाइजिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस अहेड ऑफ द G20 समिट। किसको मतलब किस ग्लोबल वॉच डॉग को मॉडर्नाइजिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस अहेड ऑफ द G20 समिट बोला जाता है? दैट इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। ओके। Next, Donald Trump is considering an executive order related to which sector? डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कंसिडर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किस सेक्टर से रिलेटेड? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। मुंबई एयरपोर्ट विल रिमेन शट डाउन फॉर हाउ मैनी आवर्स टुडे ड्यू टू मेंटेनेंस। जो मुंबई का एयरपोर्ट है वो बिकॉज ऑफ ड्यू टू मेंटेनेंस की वजह से जो है वो शट डाउन यानी कि बंद है। तो वो कितने घंटे के लिए बंद है? वो बंद है 6 आवर्स के लिए। ठीक है, कितने आवर्स के लिए मुंबई एयरपोर्ट आज बंद है? 6 आवर्स के लिए बंद है। नेक्स्ट, लावा इज लॉन्चिंग विच स्मार्टफोन मॉडल टुडे। लावा एक कंपनी है, पहले ज्यादा इसके फोन आते थे। ठीक है, अब फिर से इसने एक स्मार्टफोन जो है स्मार्टफोन का मॉडल लॉन्च किया है और वो स्मार्टफोन का मॉडल का नेम क्या है? अग्नि 4। ओके। IFFI 2025 is being hosted in which Indian state? IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा है वो किस स्टेट में हो रहा है? इंडिया के किस स्टेट में हो रहा है? कल ही बताया था कि जो है गोवा में हो रहा है। और कब से हो रहा है? आज से जो है स्टार्ट हो गया। 20 नवंबर से ये होगा। कब तक? 28 नवंबर तक होगा, है ना। कितने दिन चलेगा ये? 8-9 दिन तक चलेगा। Which country won the hosting rights for COP31 leading to backlash in Australia? किस कंट्री ने COP31 के वोटिंग होस्टिंग राइट्स? अभी COP30 हो रहा है, क्या हो रहा है अभी? अभी COP30 चल रहा है ना। और ये कब से चल रहा है? ये चल रहा है 10th नवंबर से। और ये कब तक चलेगा? ये कल तक। कल इसका जो है वो लास्ट डेट है 21 नवंबर। और आपको फिर COP30 के ऊपर पूरी डिटेल्ड जो है वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। सो 10th नवंबर से 21 नवंबर तक चल रहा है इसका एम क्या था? इसका एम था क्लाइमेट फाइनेंस का। ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? ये वेलम ब्राजील में हो रहा। कहाँ हो रहा है ये वेलम ब्राजील में हो रहा है। ठीक है। सो किस कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिले हैं COP31 के? और जिसने ऑस्ट्रेलिया को भी बैकलैश किया वो है टर्की। टर्की को मिले। नेक्स्ट, अर्शन खान हु वॉन गोल्ड एट द वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप इन इज फ्रॉम विच स्टेट? जो अर्शन खान है ये इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने गोल्ड जीता है किसमें? वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में। और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। नेक्स्ट, मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ओपन स्ट्रॉन्ग टुडे ड्यू टू। मार्केट्स जो हैं वो आज मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा स्ट्रॉन्ग ओपन होंगे टुडे, पर किस वजह से? पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज के वजह से। MLB हैज साइंड न्यू मीडिया डील्स विथ विच स्ट्रीमिंग जाइंट? MLB का, पहले तो MLB का जो फुल फॉर्म होता है, MLB जो है वो अमेरिकास अमेरिका की जो है मेजर लीग बेसबॉल है। क्या है? मेजर लीग बेसबॉल। MLB को कहते हैं अमेरिकास मेजर लीग बेसबॉल। ठीक है। सो इसने किस न्यू साइन किया है? न्यू मीडिया डील साइन करी, पर किस स्ट्रीमिंग जाइंट के साथ? स्ट्रीमिंग पता है ना, जिसपे ऑनलाइन मूवीज वेब सीरीज एंड ये सब स्ट्रीम होती हैं, वो है नेटफ्लिक्स के साथ। और सिर्फ नेटफ्लिक्स के साथ ही नहीं किया, नेटफ्लिक्स के साथ साथ ESPN के साथ भी किया है। ठीक है। एंड NBC यूनिवर्सल के साथ भी किया है। ठीक है, ये चैनल्स हैं आते हैं। ठीक है, इनके साथ भी क्या की डील करी। नेक्स्ट, गोल्ड प्राइजेस इन इंडिया टुडे आर। आज जो है वो गोल्ड प्राइजेस इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं और कुछ दिनों से इंक्रीज ही हो रहे हैं सिर्फ। विच कंट्री हैज बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल कंट्री पार्टनर फॉर द हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कौन सी कंट्री ऑफिशियली अनाउंस्ड हुई कंट्री एज अ ऑफिशियल कंट्री पार्टनर के उस पे? वो है आयरलैंड। आयरलैंड जो है वो ऑफिशियली कंट्री पार्टनर के उस पे अनाउंस हुई है।
ठीक है। थोड़ी अगर हम आयरलैंड की बात करें तो जो आयरलैंड की कैपिटल है ना, आयरलैंड की कैपिटल है दुबलिन। क्या है आयरलैंड की कैपिटल? आयरलैंड की कैपिटल है दुबलिन। ठीक है, और इसकी करेंसी है, करेंसी जो है वो है यूरो। ठीक है, और एक मैंने कंट्रीज एंड इट्स करेंसी का जो पोस्ट है वो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डला हुआ है, जिसमें सारी कंट्री और उनकी जो जो करेंसी है, टॉप कंट्रीज और करेंसी ज़्यादातर जिनके बारे में पूछा जाता है, वो उसका पोस्ट डला हुआ है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। आप एक बार जाके देख सकते हो। द _नॉलेज फ्लो करके मेरा चैनल है, इवन यूट्यूब पे उसकी लिंक भी जो है वो बायो में मेंशन है। ठीक है, सो करेंसी जो है वो यूरोप है। और आयरलैंड का कॉन्टिनेंट कौन सा है? किसी को पता है इंडिया का कॉन्टिनेंट कौन सा है? जिसको भी पता हो तो वो कमेंट करके बताए इंडिया किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। ठीक है, सो आयरलैंड का कॉन्टिनेंट है यूरोप। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कैथरीन, कैथरीन कॉनोली। ठीक है, कैथरीन कॉनोली। ठीक, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मिशेल मार्टिन। कौन? मिशेल मार्टिन। सॉरी स्पेलिंग गलती हो गई, ई ए है। ठीक, next the long term lpg, the long term lpg contract for the year 2026 has been finalized with which nation? जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है एलपीजी इंपोर्ट का, वो किस कंट्री, किस नेशन के साथ फाइनलाइज्ड हुआ है? मतलब इंडिया का किस नेशन के साथ फाइनलाइज्ड हुआ है? और जो मार्क करता है मेजर शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेस्ट इंडिया सप्लायर्स, सो वो है हमारा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और यूएसए का जो है वो क्या हुआ है? लॉन्ग टर्म एलपीजी इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है 2026 का फाइनलाइज हुआ है। नेक्स्ट, which country completed its first ever government transaction using the digital dirham? किस कंट्री में की जो है फर्स्ट एवर गवर्नमेंट ने ट्रांजेक्शन यूजिंग द डिजिटल थर्म किया है यूज? सो वो है हमारी कंट्री यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अगर इसके बारे में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में अगर हम देखें तो देखो, इसकी जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है वो है दुबई। क्या है कैपिटल इसकी? दुबई इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है, इसकी करेंसी जो है वो है दिरहम। ठीक है, दिरहम, द डिजिटल दिरहम, दिरहम। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद, मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन जैद अली नहायन। ठीक है, और इसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मोहम्मद बिन। ओके, next, which state police force has achieved a 100% response rate in cyber fraud calls for the first time in India? किस स्टेट ने 100% रिस्पॉन्स दिया है जो भी उनके पास साइबर फ्रॉड की कंप्लेंट्स आई हैं इंडिया में, और ये ऐसा पहली बार हुआ है? वो है गोवा पुलिस। गोवा पुलिस ने जो वो 100% रिस्पॉन्स दिया है साइबर फ्रॉड कॉल्स के लिए। ठीक है, सो हाउ मच monetary penalty did RBI impose on Tamil Nadu Mercantile Bank for regulatory violations in November 2025? So कितना जो आरबीआई ने पेनल्टी इम्पोज किया है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यानी कि टीएमबी पे? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने वायलेशन किया है, वायलेशन किया है रूल्स का नवंबर 2025 में, तो आरबीआई ने किए है 39.60 लाख रुपीज। Next, what is the name of ISRO module used for space agriculture experiment? So ISRO मॉड्यूल मतलब पहली बार क्या है, एक्सपेरिमेंट किया गया है स्पेस में। स्पेस में जाके जो है वो सारी बीज जो हैं वो लगाए गए हैं। ठीक है, तो उस इसरो मॉड्यूल का जो है एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट का नाम, जो एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हुआ है स्पेस में, उस इसरो मॉड्यूल का नाम क्या है?
उसका है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज यानी कि क्रॉप्स। ठीक है, सो हम टॉप करंट अफेयर्स की क्विज जो है वो हमारी आज की कंप्लीट हुई है। सो आज हमने बेसिकली कितने क्वेश्चंस किए, आज हमने 16 क्वेश्चंस किए। कल हमने 19 किए, तो उसके पहले हमने 12 किए, तो और उसके पहले तक तो हम 10 करते आ रहे थे। तो ऐसे ही आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी इंक्रीज होंगे कभी डिक्रीज होंगे, बट आपको हमेशा 10 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी टाइम को लेके कि अर्ली मॉर्निंग आपको ये जो है क्विज दे सकूँ, बट आज मैंने जो है टॉप 10 न्यूज़ जो है ग्लोबल न्यूज़ अपलोड कर दी थी इन मॉर्निंग में ही। ठीक है ना, जिन्होंने नहीं देखी हो वो जाके देख लें एक बार, चैनल पे भी है, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और इंस्टा चैनल पे भी है। ओके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाउ मैनी डिड यू गेट राइट। ओके, थैंक यू।